गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मोरल का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, चाणक्य का मातृ प्रेम। क्या है? चाणक्य का मातृ प्रेम। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का क्या नाम था? चाणक्य का मातृ प्रेम। चाणक्य का मातृ प्रेम, मातृ का मतलब चाणक्य अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। ठीक, चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का अपना अलग ही स्थान है। भारत के इतिहास में जो आचार्य चाणक्य का अपना अलग ही स्थान है। क्या स्थान है? देखिए, वे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी। जो चाणक्य थे वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी। वे बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। जो चाणक्य थे वो बहुत इंटेलिजेंट एंड क्लेवर थे। ठीक, होशियार भी थे और क्या थे? चाणक्य बहुत होशियार थे। उन्हें राजनीति के सभी दांव पेचों का अच्छा ज्ञान था। चाणक्य को राजनीति किसको बोलेंगे? जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ होती है ना, नेता वगैरह वाली लाइफ, उसको बोलते हैं राजनीति। तो चाणक्य को राजनीति के सभी दांव पेचों का अच्छा ज्ञान था। चतुर से चतुर राजनीतिज्ञ की भी उनके सामने नहीं चल पाती थी। जैसे अच्छी से अच्छी राजनीतिज्ञ किसको बोलेंगे? जो हमारी पॉलिटिकल बातें होती थी वो उनके सामने बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी। ठीक, क्योंकि जो चाणक्य थे वो बहुत होशियार थे। आगे पढ़े। चलिए, चाणक्य अपने समय के लौह पुरुष, क्या लिखा है ये? लौह पुरुष माने जाते थे। अब देखिए इसका क्या मतलब होगा? लौह पुरुष का मतलब क्या होगा? जैसे आपने लोहा देखा है, वो पिघलता कितनी मुश्किल से है ना, कितना कठोर होता है। ऐसे ही जो चाणक्य थे वो बहुत कठोर थे। वो किसी के सामने पिघलने वालों में से नहीं थे। ठीक, राजद्रोहियों का दमन करने में उन्हें तनिक भी दया नहीं आती थी। राजद्रोहियों का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश के दुश्मन माने जाते हैं या हमारे देश के जो द्रोही होते हैं, उन्हें उनका नाश करने में, दमन का मतलब होता है नाश, उन्हें नाश करने में तनिक भी दया नहीं आती थी। आगे पढ़े। वे शासन चलाने में ब्रज के समान कठोर थे। वे शासन चलाने में बहुत कठोर थे। उन्होंने जो बोल दिया वही होता था, इसलिए वो बहुत कठोर थे। विपक्षी को क्षमा करना तो वे जानते ही नहीं थे। विपक्षी को या जिसने भी उनके राज्य में कुछ भी गलत काम किया है, वे उनको क्षमा करना तो जानते ही नहीं थे। जो चाणक्य अपने सामाजिक जीवन में कठोर हृदय वाले थे, वही अपने व्यक्तित्व जीवन में फूल के समान कोमल, सरस और सहृदय थे। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? जो चाणक्य थे वो सामाजिक जीवन में तो अभी आपने पढ़ा कितने कठोर थे, है ना, पर जो उनका व्यक्तित्व जीवन था यानी पर्सनल लाइफ थी, उसमें वो फूल के समान कोमल, सरस और सहृदय, यानी वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत कोमल थे, सॉफ्ट थे। चाणक्य बुद्धि के तो धनी थे, यानी वो बहुत बुद्धि में होशियार थे। साथ ही विशाल हृदय के भी धनी थे। समझ में आया आपको? आगे पढ़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह घटना आचार्य के बचपन की है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आचार्य के बचपन की घटना। चलिए पढ़ते हैं। बालक आचार्य अपने माता पिता की गोद में खेलकर बड़ा होता गया। जो चाणक्य थे वो अपने माता पिता की गोद में खेलकर बड़े
होते गए। जब वह 6 साल का हुआ तो एक दिन चाणक्य अपने मित्रों के साथ खेलकर अपनी माता के पास घर लौटा। जब चाणक्य 6 साल के थे तो क्या हुआ, एक दिन वो अपने मित्रों के साथ खेलकर अपनी माता के पास घर लौटे। वो मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलने के बाद वे अपनी माता के पास घर लौटे। माता ने बेटे को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। माता ने क्या किया, माता ने अपने बेटे को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। फल खाते व दूध पीते हुए बालक चाणक्य को देखकर माता के नेत्रों में आंसू छलक आए। यानी जो चाणक्य थे वो फल खाते हुए और दूध पीते हुए बैठे हुए थे, यानी बैठकर वे फल खा रहे थे और दूध पी रहे थे। उनको देखकर जो चाणक्य की माँ थी उनके नेत्र यानी आँखों में आंसू छलक आए, वो रोने लगी। माता को रोता हुआ देखकर बालक चाणक्य ने माता से रोने का कारण पूछा। यानी चाणक्य ने देखा कि उनकी माँ रो रही हैं तो उन्होंने उनके रोने का कारण पूछा। तो माता ने कहा, तो उनकी माता ने आंसर दिया, बेटे तेरे भाग्य में राज छत्र धारण लिखा है। उन्होंने बोला, बेटे तेरे भाग्य में राज छत्र धारण लिखा है। राज छत्र का मतलब होता है उनके भाग्य में राजा बनने का, जो राजा बनते हैं ना राज छत्र, वो धारण लिखा है। तुम थोड़े से प्रयत्न से ही किसी बड़े राज्य के स्वामी बन जाओगे। यानी जो माता हैं वो बोल रही हैं कि तेरे भाग्य में राज छत्र धारण लिखा है, तुम थोड़ा सा प्रयत्न करोगे तो किसी बड़े राज्य के स्वामी यानी राजा बन जाओगे। क्लियर है अभी आपको इतना? मैं इसी बात को सोचकर रो रही हूँ, मैं इसी बात को सोचकर रो रही हूँ। चाणक्य ने हंसते हुए कहा। चाणक्य ने उनकी सारी बात सुनी और हंसते हुए कहा, माता जी इसमें रोने की कौन सी बात है? इसमें रोने की कौन सी बात है? आपको तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपका बेटा राजा बनेगा। तो देखिए क्या हुआ इसके बाद, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। माँ सच बताओ तुम क्यों रोती हो? चाणक्य ने पूछा कि माँ तुम सच बताओ तुम क्यों रोती हो? तुम्हारे रोने का कोई दूसरा ही कारण है, तुम्हारे रोने का कोई दूसरा कारण है। क्योंकि कोई माँ, एक बात बताइए, कोई माँ अपने बेटे को राजा बनते हुए देखे, क्या वो रोएगी? नहीं ना, वो तो खुश होगी क्योंकि उसका बेटा राजा बनेगा। पर जो चाणक्य की माँ थी वो रो रही थी। तो चाणक्य ने अपनी माँ से पूछा कि माँ आप क्यों रोती हो? तुम्हारे रोने का कोई दूसरा ही कारण है, ठीक? माता बोली, जो चाणक्य की माँ थी वो बोली, बेटा मैं तेरी उन्नति पर नहीं, बेटा मैं तेरी उन्नति पर नहीं, उन्नति का मतलब होता है तरक्की, मैं तेरी उन्नति पर नहीं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। यानी जो माता थी वो बोली, बेटा मैं तेरी तरक्की पर नहीं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। अधिकार पाकर लोग अपने सगे संबंधियों तक की उपेक्षा करने लगते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, जो माता हैं वो क्या बोल रही हैं, बेटा मैं तेरी तरक्की पर नहीं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। जो राजा बन जाते हैं वो सगे संबंधी तक की उपेक्षा करने लगते हैं। जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे। देखिए जो माँ थी वो बोल रही थी, अगर तुम राजा बन जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे, तो मैं इसलिए रो रही हूँ। तो देखिए आगे क्या हुआ, जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम मुझे भूल जाओगे, राजा बनकर तुम मेरे प्यार व दुलार को ठुकरा दोगे, मुझे पूछोगे भी नहीं, राजा बनकर मेरा लाल मेरे हाथों से निकल जाएगा। यही सोचकर मैं रो पड़ी थी।
तो देखिए जो माँ थी वो क्यों रो रही थी चाणक्य की जो माँ थी वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी, अगर उनका बेटा राजा बन जाएगा तो वो उनको भूल जाएगा, वो उनके प्यार दुलार को भी भूल जाएगा, तो इसलिए वह सोचकर वो रो पड़ी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है? चाणक्य ने अपनी माता से कहा, माँ तुमने ये कैसे जाना कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है? चाणक्य ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुमने ये कैसे जाना कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है? माता, बेटे तुम्हारे सामने के दोनों दांतों को देखने से ये पता चलता है कि तुम राजा सुख का भोग करोगे। जो उनकी माँ थी उन्होंने क्या देखा? उन्होंने चाणक्य के सामने के दोनों दांतों को देखा, तो उन्हें क्या पता चला कि तुम राजा सुख का भोग करोगे। माँ क्या बोली? बेटे तुम्हारे सामने के दोनों दांतों को देखने से पता चलता है कि तुम राजा सुख का भोग करोगे, तुम राजा बनोगे। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे दांतों वाला मनुष्य राजा बनता है। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे दांतों वाला मनुष्य राजा बनता है। देखिए क्या लिखा है? चाणक्य अपनी माँ से बोले कि माँ जिसके ऐसे दांत ना हो तो? चाणक्य अपनी माँ से क्या बोले कि माँ जिसके ऐसे दांत ना हो तो माँ बोली बेटा उसे राजा नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऐसे दांत नहीं हैं तो फिर उसे राजा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बालक चाणक्य अपनी माता के सामने से उठकर बाहर चला गया। जो बालक चाणक्य था वो अपनी माता के सामने से उठकर बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और अपने सामने के दोनों दांतों पर जोर से दे मारा। देखिए क्या हुआ? चाणक्य ने अपनी माँ से पूछा कि माँ जिसके ऐसे दांत ना हो तो माँ बोली बेटा फिर उसे राजा नहीं होना चाहिए। तो जो छोटे से चाणक्य थे उन्होंने क्या किया? वो अपनी माता के सामने से उठकर बाहर चले गए और बाहर जाकर उनने क्या किया? पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और अपने सामने के दोनों दांतों पर जोर से दे मारा। फिर क्या हुआ? दोनों दांत टूटकर बाहर आ गिरे। दोनों दांत टूटकर बाहर आ गिरे। चाणक्य टूटे हुए उन दांतों को लेकर अपनी माता के पास आकर बोला। जो चाणक्य थे उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए और टूटे हुए उन दांतों को लेकर माता के पास आकर बोला, माँ अब तुम निश्चित हो जाओ, अब मैं राजा नहीं बन सकता, मैंने अपने वे दोनों दांत ही तोड़ डाले। तो जो चाणक्य थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्थर से अपने दोनों दांत तोड़ लिए और दोनों दांत लेकर माँ के पास पहुँचे कि माँ अब तुम निश्चित हो जाओ कि अब मैं राजा नहीं बन सकता, मैंने अपने दोनों दांत तोड़ डाले, अब मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूँगा। बेटे का साहस देखकर माँ चकित हो गई। बेटे का साहस देखकर माँ चकित हो गई। साहस का मतलब बहादुरी। बेटे के अंदर कितनी बहादुरी है, उसने अपने दोनों दांत तोड़ लिए और जो उसके राजा बनने का जो उसका भाग्य था वो भी उसने दुर्भाग्य में बदल दिया। ठीक, आगे क्या हुआ देखिए। माँ अपने आंचल से पुत्र के मुख को पोंछती हुई बोली, क्योंकि उसके जो मुंह पर खून निकल रहा था, क्योंकि उसने अपने दोनों दांत तोड़ लिए थे ना। तो माँ ने क्या किया? अपने आंचल से उनके मुख को पोंछा और बोली, बेटा चाणक्य तूने ये क्या किया? चाणक्य ने सहज भाव से अपनी माँ को उत्तर देते हुए कहा, माँ तुम्हारी ममता के आगे मैं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को भी तुच्छ मानता हूँ।
चाणक्य ने क्या बोला कि माँ, मैं तुम्हारी ममता के आगे संसार में कितनी भी बड़ी बड़ी वस्तु हो उनको मैं तुच्छ यानी कुछ नहीं मानता हूँ। मेरी दृष्टि में माँ की ममता इन दांतों से और राज्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो चाणक्य की दृष्टि से माँ की ममता इन दांतों से और राज्य के सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है, कीमती है। ठीक, माता ने पुत्र को गले से लगा लिया और अपने प्यार के आंसुओं से उसको नहला दिया। माता ने क्या किया? चाणक्य को गले से लगा लिया और प्यार के आंसुओं से उन्हें नहला दिया। उसी दिन से चाणक्य का दूसरा नाम क्या हो गया? चाणक्य का दूसरा नाम क्या हो गया? खंड दंत अर्थात टूटे दांत वाला। तो आपने स्टोरी समझ में आई आपको अच्छे से? तो देखिए, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? बच्चों, इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी माता की ममता का महत्व समझना चाहिए। हमें अपनी माता को प्रसन्न रखकर भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो आज हमने चैप्टर पढ़ा चाणक्य वाला, चाणक्य का मातृ प्रेम। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आप सभी को अपनी माँ से बहुत प्यार करना चाहिए और उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। अगर आप उनको खुश रखोगे तो आप भगवान को खुश रखोगे। समझ में आया? तो आज से आप लोग क्या करोगे? अपनी माँ को खुश रखोगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कल मिलती हूँ। गुड बाय।